वेलकम यू ऑल ऑन द एजुकेशनल वॉल। हम लोग अभी तक त्रिकोणमिति की 2 वीडियोस डाल चुके हैं, 2 वीडियो आप लोगों ने पढ़ा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरा वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। इसी तरह का कुछ मिलता जुलता हम लोगों ने लास्ट टर्म पे भी क्वेश्चन किया था। इसको करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, फिर से वही ट्रायंगल बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी एंड सी। अगर ए यहाँ पर रख ले हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ए रख लेते हैं और यहाँ पे सी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग को ए के रूप में दिया हुआ है मान। तो हम लोग अगर जब ये कोण लेंगे तो हमारे लिए लंब और आधार और कर्ण चुनना आसानी होगा। ये हो गया लंब हमारे लिए, नीचे होगा आधार और अगला होगा हमारा ये कर्ण। हमेशा सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है। अब हमें मान समझना है कि लंब साइन ए बराबर 3/4 है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है इसमें? 3/4 दिया हुआ है, तो लंब का मान हो गया 3 और कर्ण का मान हो गया 4। हमें यहाँ पे आधार निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कर्ण निकाला था। फिर से भाई पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? इसके अकॉर्डिंग है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू दी गई है इस बार 4, 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, जो कि इधर प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाएं साइड में ले आएंगे। बाएं साइड में आने पे ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर आधार स्क्वायर। 16 माइनस 9 7 बराबर आधार स्क्वायर। अगर हम इधर से स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आधार का मान कितना आ गया, करनी 7, आधार √7। अब हमें 2 मान निकालने हैं, कॉस ए और टेन ए। यही मान परिकलित करने कहा गया है। परिकलित करने का मतलब है कि मान ज्ञात करना, दूसरे शब्दों में कहा गया है। अब हमें निकालना है कॉस ए। कॉस ए का सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान हमारा आ चुका है कितना, करनी 7, यानी कि √7 अपॉन कर्ण। कर्ण कितना है हमारा 4 दिया हुआ है, तो ये हमारा कॉस का मान आ गया। ऐसे ही हम टेन ए का मान निकालेंगे। टेन ए का मान कैसे निकालेंगे? टेन ए का सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है यहाँ पे 3 और आधार का मान है हमारे लिए करनी 7, √7। तो ये हमको 2 मान पूछे गए थे, ये हमारा आ गया बहुत ही आसानी से। अब इसके 2 और मान, 2 क्या 3 मान, क्योंकि साइन कॉस और टेन हम लोग निकाल चुके हैं। बाकी जो 3 मान है कॉसेक सेक और कॉट, आप लोग हमको निकालकर कमेंट में बताइएगा। हाँ, तो अब हम अगला प्रश्न करने जा रहे हैं इसी से, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार जो है हमको सीधा सीधा नहीं दिया है, इस बार थोड़ा सा इसने घुमा कर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 15 कॉट ए बराबर 8। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। अब हमारे ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, बस इसको लिखने का तरीका उसने क्या किया था, इस बार चेंज किया था। जैसे हम लोग अपॉन में देखते हैं भिन्न के रूप में, इस बार भिन्न के रूप में नहीं दिया था, तो हमने भिन्न के रूप में बना लिया। नीचे भेजा 15, भिन्न के रूप में हो गया। फिर से भाई सेम ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। इस बार भी हमें क्या लेना है, कॉट ए। ए को यहाँ लिखते हैं, बी और सी, ये हमारा कोण है। तो सामने वाली भुजा लंब, आधार और ये हो गया कर्ण। बताइए कॉट ए में क्या दिया होता है, कॉट ए में होता है आधार बटे लंब। टेन का उल्टा है, टेन का उल्टा हमने कर दिया, आधार बटे लंब। यानी कि आधार की वैल्यू हमारी ऊपर वाली है और लंब की वैल्यू हमारी नीचे वाली है। आधार की वैल्यू कितनी यहाँ पर 8 और लंब की वैल्यू है
15। अब हमें कर्ण का मान निकालना होगा। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने कहा था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, कर्ण की और लंब की और आधार की वैल्यू रखेंगे। तो कर्ण की वैल्यू हमें निकालना ही है। लंब की वैल्यू दी गई है 15 स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और आधार की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर 64। 25 और 64 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 और 5 9, 6 और 2 8 और इधर आ गया 2। तो ये क्या है, कर्ण स्क्वायर है यहाँ पे। तो कर्ण की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से कर्ण के लिए स्क्वायर इधर सटता है तो इधर स्क्वायर रूट लगता है, ये इधर हो जाएगा 289। अब 289 को हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 17 इंटू 17, ये बनता है 17 इंटू 17। जब यहाँ पर ऐसे करनी बना हो या फिर अंडर रूट बना हो तो इसका मतलब होता है यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 होने का मतलब है कि जब दो मिलेंगे तो एक बाहर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर आया 17। अब हमें कर्ण अगर पता चल गया तो बाकी काम हमारे लिए आसान है। क्या लिखना है, साइन ए और लिखना है सेक ए। साइन में क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 17, तो 15 बटा 17 हो गया। सेक ए की वैल्यू क्या होगी, कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 17 और आधार की वैल्यू है 8। तो ये हमारे दो मान निकल गए। इसी तरह से आप जो है अगले 3 और निकालिए और कमेंट में डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 डालकर कमेंट कीजिएगा कि बाकी 3 मान क्या आएंगे। चलिए अब एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन हम इसको बहुत आसान तरीके से करेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये बहुत बड़ा या टफ क्वेश्चन है। देखिए कैसे, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, हमें निकालना। इतनी बड़ी वैल्यू हमें सिर्फ डराने के लिए है। अभी सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसा लगेगा कि क्लास 4-5 का क्वेश्चन है। देखिए कॉट थीटा दिया हुआ है हमें 7/8। कॉट थीटा में क्या क्या चीजें होती हैं, आधार बटे लंब। तो यहां से हमें मालूम चल गया कि आधार 7 है और लंब 8 है। फिर से वही त्रिभुज एक बनाते हैं और ए बी और सी। इस बार देखिए इन्होंने थीटा वर्ड यूज किया हुआ है। थीटा एक ग्रीक कंट्री का वर्ड है जहाँ पे एंगल के रूप रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग इसका एंगल का नाम इस बार थीटा लिख देंगे। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, थीटा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। आधार की वैल्यू कितनी है 7, ये हमारा आधार होता है और लंब है हमारा 8। आधार 7 और लंब है 8। अब हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण का जल्दी सूत्र लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब की वैल्यू दी गई है 8, 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया 7, 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। 64 और 49 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 4 13, 3 6 4 10 और 1 11। तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी हमारी √113। अब हमें सभी मान पहले लिख लेने हैं। कौन कौन से चाहिए हमें, साइन, दोनों साइन ऊपर और नीचे कॉस के मान चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे साइन का मान लिख लेते हैं। क्या बनेगा, साइन थीटा। कर्ण की पहले हम मान रख देते हैं, कर्ण का मान कितना है हमारा, कर्ण 113। तो कर्ण का मान साइन थीटा का मान क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू है 8 और कर्ण की वैल्यू अभी हम लोग निकाली √113। ऐसे ही कॉस थीटा भी लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है हमारा 7 और कर्ण है हमारा √113। अब हमें इस सूत्र इसमें जो दिया गया स्टेटमेंट, इसमें हमको मान रखना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस
कॉस थीटा। इसको भी दो तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हम अभी पहला तरीका यूज करते हैं। क्या करेंगे, पहले मान रखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना दिया गया है, 8 बटे करनी में 113, करनी इसका मतलब 113 अंडर रूट प्लस 1 माइनस 8 अपॉन 113 अंडर रूट अपॉन 1 प्लस कॉस का मान है 7 बटे 113 करनी में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, जिसमें सूत्र क्या है हमारा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये दोनों सॉल्व होते हैं तो क्या बनते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a की जगह पे हमारा 1 हो गया है और b की जगह पे हमारा 8 बटे करनी रूट 13। ऐसे ही सेम यहाँ a और b, ये वाला सूत्र लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहला कितना है, एक का स्क्वायर माइनस दूसरा है 8 करनी 113 का स्क्वायर। ऐसे ही सेम फॉर्मूला नीचे भी लग जाएगा, देखिए 1 प्लस 7 अपॉन रूट 13, 1 माइनस 7 अपॉन 113, यहाँ पर भी तो a प्लस बी ए माइनस बी, सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब है 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 113 अंडर रूट स्क्वायर। अब क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले का तो स्क्वायर होगा, लेकिन नीचे वाला जो है उसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो 64 बटे 113 बन जाएगा। ऐसे ही नीचे एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा और 7 का स्क्वायर आएगा 49, और 100 जो 13 करनी में उसका करनी खत्म हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो अंडर रूट 113। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें अपॉन में 1 मान लेते हैं, दोनों जगह पे अपॉन में 1 मान लेते हैं ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। क्या करते हैं, इसके नीचे वाले गुणा इसके ऊपर से करते हैं, इसका नीचे वाले गुणा इसके ऊपर से करते हैं। तो पहले लिखते हैं 113, एक का गुणा 64 से करेंगे तो 64 बटे में दोनों नीचे वालों को गुणा करेंगे 1 और 113, तो गुणा करने पे 113 आएगा। यही सेम प्रक्रिया नीचे भी, 113 गुणा 1 से 113 माइनस 1 का गुणा 49 से तो 49, और फिर नीचे के दोनों का गुणा आएगा 113। अब क्या करेंगे, ऊपर घटाएंगे, 113 में 64 घटाएंगे, कितना आएगा 49 बटे 113, 113 में से 49 घटाएंगे आएगा 64 बटे 113। अब इसके बाद अब देखिए वहां से आगे दिख नहीं रहा हुआ तो हम क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं। क्या आया है, 49 बटे 113 बटे 64 बटे 113। सबसे नीचे वाला गुणा होता है सबसे ऊपर वाले से और बीच में आपस में गुणा होते हैं, तो 49 गुणे 113 बटे क्या हो जाएगा, 113 इधर और 64 इधर, 113 गुणे 64, 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया, 49 बटे में 64। ये सिर्फ देखने में बड़ा है, लेकिन ये सब कैलकुलेशन तो हम लोग लोअर क्लासेस में करते हैं, छोटे क्लासेस में भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाना ये सब करते हैं। तो हमें सिर्फ हमारा 10th लेवल का क्वेश्चन यहीं तक था, इन 2 स्टेप्स तक। इसके बाद के स्टेप्स जो है हमारे लोअर स्टेप्स हैं। ठीक है, बहुत आसान था, आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, आ जाएगा।